अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे स्टूडेंट्स, वेलकम इन एचके स्किल्स फेयर चैनल। मेरे स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सीखेंगे कि हम ऐप का जो लोगो है उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अपने पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेने के बाद जब हम अपने पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेंगे, फिर हम यहाँ से जाएंगे ये जो सेंटर वाला ऑप्शन है इस पर। जब हम इसको यहाँ से प्रेस कर लेंगे, मैंने इसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद अगेन हम विज़र वाले ऑप्शन पे जाएंगे और विज़र को प्रेस करेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा पिछले वाले लेक्चर से इजी मेथड बताऊंगी कि हम ये कर्व किस तरह से ले सकते हैं। फिर यहाँ से मैं कॉपी वाले ऑप्शन पे गई और इसको यहाँ से कर लिया कॉपी, जैसे पहले किया था, ठीक है। लेकिन कर्व का मेथड चेंज कर दूँगी। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया है। फिर हम यहाँ से ये जो ऊपर हमारे पास प्लस का ऑप्शन आ रहा है ये वाला, हम इस पर चले जाएंगे। प्लस वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद यहाँ से हम शेप वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ये शेप्स का ऑप्शन है, इस पे आ जाएंगे, इसको प्रेस करेंगे और ये देखिए इस तरह से हमने एक शेप ले लेनी है। ये देखिए इसके अकॉर्डिंग हमने ये शेप ले ली। शेप ले लेने के बाद अब हमने यहाँ से आपको ऑप्शन मिल रहा है टू बैक का, तो हम इस जो ये इमेज ली है इसको हम बैक में ले जाएंगे इस तरह से। जब बैक में ले जाएंगे देन हम यहाँ से जाएंगे ये जो लेयर्स का ऑप्शन है इस पे आ जाने के बाद हम ये चार जो नीचे ऑप्शन है इसको प्रेस करेंगे। प्रेस कर लिया, इन दोनों को यहाँ से टैप कर लिया और फिर यहाँ से हमारे पास दो एरो के ये ऑप्शंस आ रहे हैं, हम इसको प्रेस करेंगे और इनको यहाँ से कर देंगे मर्ज। तो ये हमारे पास इस तरह से मर्ज हो गई है। मर्ज करने के बाद हम आएंगे यहाँ से इरेज कलर पे। ये इरेज कलर का ऑप्शन है हमारे पास। जब हम यहाँ से इरेज कलर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, इस पे प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से हम कर देंगे इनेबल करने के बाद यहाँ से हम पिकर पे आएंगे। इस पिकर को हम यूज़ करेंगे और यहाँ से हम ले जाएंगे ये जो ब्लैक कलर है ना यहाँ पे, इस पे ये देखिए इस पे ले जाएंगे। देन हम यहाँ से करेंगे ओके करने के बाद यहाँ से हमने कलर को कर लिया इरेज। अब कलर को इरेज कर लिया एक कलर। अब फिर हम इस तरह से ना, अगर हम पहले आपको बता देती हूँ कि इरेज़र पे जाते हैं ना अगर हम डायरेक्टली, तो हमारे पास वो जो लाइन है ना ये देखिए इस तरह से हमें रिमूव करना इजी नहीं रहेगा, फिर वही मुश्किल आएगी जैसे स्टूडेंट्स को पहले आई थी। लेकिन अब हम यहाँ से जाएंगे, ये जो ऊपर है हमारे पास प्लस का ऑप्शन, इस पर प्लस वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद फिर से हम यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे। शेप्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये इमेज लेकर, ये शेप लेकर इसको हमने बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा साइज़ करके इसमें कर लिया यूज़। अब फिर से ये जो लेयर्स का ऑप्शन है इसमें आ जाएंगे, इसको प्रेस करेंगे। देन ये चार ऑप्शंस में आएंगे और इनमें आ जाने के बाद इन शेप्स को हम सिलेक्ट करेंगे। देन हम यहाँ से फिर एरोस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इनको यहाँ से अगेन मर्ज कर लेंगे। ये हमारे पास मर्ज हो गई है। अब ये इजीली हमारे पास इरेज हो जाएगी। हम इरेज़र पे आएंगे और ये देखिए ये यहाँ से इरेज हो चुके हैं ना पहले ही। अब हम अगेन यहाँ पे ये जो सर्च का छोटा सा ऑप्शन है जिस पे प्लस लिखा हुआ है इस पे आ जाएंगे और इसका साइज़ यहाँ से कर लेंगे इंक्रीज़। ये देखिए अब साइज़ को इंक्रीज़ करके हम इसको आसानी से रिमूव, जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है इसको रिमूव कर सकते हैं। ये मैंने साइज़ इंक्रीज़ किया यहाँ से, ये देखिए ये कर लिया मैंने रिमूव। जब मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगी तो अब ये जो हमने यहाँ से इरेज़ किया हुआ था ये इजीली इरेज़ हो रहा है। ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास इरेज हो जाएगा। अब हमने इसको रिमूव कर लिया, यानी कि जो एक्स्ट्रा पार्ट था बॉर्डर से बाहर वाली साइड थी उसको रिमूव करने के बाद यहाँ से हम कर लेंगे इसको ओके। जब यहाँ से ओके कर लेंगे ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। जब इस तरह से आ जाएगा, मैं इसका थोड़ा सा ये जो बॉर्डर है यानी कि थोड़ा सा ये कर्व लिया ना, इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाह रही हूँ। एक्स्ट्रा करने के लिए अब मैं अगेन यहाँ से जाऊँगी, ये जो कॉपी का ऑप्शन है इस पर, कॉपी वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद इसकी मैंने एक कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद मैंने इसके साथ यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। जब साइज़ इंक्रीज़ हो गया अगेन मैं लेयर वाले ऑप्शन पे जाऊँगी और इनको भी यहाँ से कर लूँगी मर्ज। ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास मर्ज हो गई है। जब ये इस तरह से मर्ज हो गई है देन मैं यहाँ से रोटेट वाले ऑप्शन पे जाऊँगी। ये जो है 3D रोटेट, इस पे आऊँगी। इस पे आ जाने के बाद ये हमारे पास दो ऑप्शन है, एक एक्स वाला है और एक यहाँ से वाई वाला है। तो मैं यहाँ से एक्स को नहीं, बिल्कुल भी नहीं छेड़ूँगी। देखिएगा एक्स को ये मैंने फिर से वापस कर दिया। मैं वाई एक्सिस को यहाँ से इस तरह से ये रिमूव करूँगी। ये इस तरह से मैंने इसको मूव किया।
यानी कि रोटेट कर लिया। रोटेट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से यूज़ करना है। ये मेरे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। इस तरह पे यूज़ कर लेंगे। ये मैं आपको बताती हूँ कि यूज़ करें कि हम यहाँ से अगेन प्लस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ये जो है ये प्लस का ऑप्शन है, इस पर आ जाएंगे। इस पर आ जाने के बाद मैं अगेन यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे जाऊँगी। ये जो हमारे पास शेप का ऑप्शन है, इस पर जब मैं ये शेप वाले ऑप्शन पे आ जाऊँगी, इसको मैं प्रेस करूँगी और देन मैं यहाँ से ये जो छोटा सा एरो का ऑप्शन है, इस पर आ जाऊँगी। और इस पर आ जाने के बाद मैंने यहाँ से ये कर्व जो है यानी कि सर्कल जो है इसको ले लिया। इसको लेने के बाद मैंने इसकी ओपेसिटी 0 कर दी और स्ट्रोक विड्थ को मैंने यहाँ से इंक्रीज़ करना है। ये देखिए इस तरह से 10 तक या यहाँ से 13 तक कर लेंगे। 13 तक कर लेने के बाद यहाँ से हमने इसको ओवल शेप में ले आना है। ये देखिए इस तरह से मैं इसको ओवल शेप में ले आई हूँ। इसको यहाँ से कर लिया ओके। इस तरह से फिर मैं यहाँ से जाऊँगी रिलेटिव पोजीशन पे। ये रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन है, इसको यहाँ से मैं सेंटर में कर लूँगी और लेयर्स वाले ऑप्शन पे जाऊँगी और यहाँ से मैं इसको कर लूँगी लॉक, और ताकि जब हम सेकंड लेयर को यूज़ करें तो ये डिस्प्ले ऐसा मैंने इसको यूज़ किया। इसको यूज़ करने के बाद मैं यहाँ से ले आऊँगी इसको टू फ्रंट पे ले आऊँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको जो टू फ्रंट का ऑप्शन है उस पर ले आई हूँ और यहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब मैं अगेन इसके कॉपी करूँगी। यहाँ से मैंने इसकी कॉपी ली है। कॉपी करने के बाद अब मैंने इसको यहाँ पे यूज़ कर लेना है। यहाँ पे यूज़ कर लिया। जब मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लूँगी, जब ये थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे यूज़ कर लिया। जब मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगी, यहाँ पे यूज़ करने के बाद मैं इन दोनों की फिर से एक एक कॉपी करूँगी। ये देखिए इससे यहाँ से कॉपी ली और इसको बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने यूज़ करना है यहाँ पे। लेकिन एक बात और मैं आपको क्लियर करती हूँ, पहले मैं इसकी नेक्स्ट कॉपी करती हूँ। ये कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया। जब मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर लूँगी इस तरह से, तो जब मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लूँगी फिर मैं यहाँ से जाऊँगी लेयर्स वाले ऑप्शन पे। ये लेयर्स का ऑप्शन है और ऊपर वाले दोनों को मैं यहाँ से हाइड कर दूँगी। ये देखिए अब नीचे वाली रह गई है। अब मैं फिर अगेन शेप वाले ऑप्शन पे जाऊँगी। यहाँ से शेप लूँगी। शेप लेने के बाद मैं यहाँ से इसको यहाँ पे यूज़ करूँगी और इसका साइज़ यहाँ से मैंने कर लिया है कम, और इस तरह से मैं इसको भी यहाँ पे कम कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब जब मैंने इसको इस तरह से कर लिया है, ये देखिए, तो इसको और मैं इसको यहाँ से करूँगी इस तरह से और फिर मैं जाऊँगी पोजीशन पे जाने के बाद इसकी जो पोजीशन है उसको यहाँ पे सेट कर लिया। ये देखिए इस तरह से। फिर मैं इसके एक और कॉपी कर लूँगी। अब मैं इसको प्रेस करूँगी, यहाँ से ये पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाऊँगी और फिर मैं यहाँ से ये जो है कॉपी का ऑप्शन, इसको प्रेस करने के बाद कॉपी कर लूँगी और यहाँ से कर दूँगी हाइड। इस तरह से ये मेरे पास यूज़ हो गया। जब इस तरह से यूज़ हो गया, अब मैंने अगेन लेयर्स वाले ऑप्शन पे जाना है। ये लेयर्स का ऑप्शन है। लेयर्स का वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अब ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जिनको आपने हाइड किया हुआ था आपने उसको मर्ज नहीं करना। मैं अब इस वाले ऑप्शन पे आई हूँ। हम यहाँ से ये वाले जो ऑप्शन है इस पर आ जाएंगे। इस पर आ जाने के बाद अब आपने ध्यान से इसको कॉपी करना है। जिनको आपने हाइड किया था उसको नहीं करना। जैसे एक ये वाली यूज़ करेंगे, फिर ये वाली, इसके साथ ये वाली और लास्ट पे ये वाली, इन चारों को मैंने यहाँ से टैप करना है। ये देखिए इनको ऊपर वाली और नीचे वाली मैंने हाइड की थी। फिर मैं यहाँ से ये जो दो एरो के ऑप्शन है इस पर आ जाऊँगी और इनको यहाँ से कर लूँगी ओके। ये देखिए ये मेरे पास एक बन गई है। जब ये मेरे पास एक शेप बन गया, अब मैं यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे जाऊँगी, शेप्स पे जाऊँगी और एक शेप को इसके साथ इस तरह से कर लूँगी मर्ज। ये देखिए इस तरह से। और फिर मैं लेयर्स वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद इन दोनों को यूज़ करूँगी और यहाँ से कर लूँगी मर्ज। मैं तो अपनी तरफ से आपको एक आसान तरीका बताती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आप स्टूडेंट्स को समझ आती है या नहीं जब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे। तो फिर हम यहाँ से जाएंगे, ये जो इरेज कलर का ऑप्शन, इस तरह से यूज़ करने के बाद इरेज कलर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ से इनेबल करेंगे और वाइट को हमने यहाँ से कर लिया रिमूव और टॉलरेंस हमने यहाँ से इंक्रीज़ कर लेनी है। ये देखिए 60 तक ऑलमोस्ट हमने कर ली, 23 तक। 23 करने के बाद हमने यहाँ से कर लिया इसको ओके। अगर हम 16 तक भी करेंगे तो ठीक ही है, ये ठीक ही है 18 तक की। फिर मैं यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे आई, शेप्स पे आई और यहाँ से मैंने एक शेप लेनी है और उसका साइज़ इतना कम कर देना है कि इसके साथ ही एक जैसी हो जाए। ये देखिए थोड़ी सी बड़ी हुई है, तो मैं यहाँ से जाऊँगी पोजीशन वाले ऑप्शन पे और इसको यहाँ पे यूज़ करूँगी।
यहाँ पे यूज़ करूँगी। फिर मैं यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे आऊँगी और इसको ब्लैक कलर दूँगी, क्योंकि ये ब्लैक है ना, इस वजह से। फिर मैं लेयर्स वाले ऑप्शन पे आई और इन दोनों को मैंने यहाँ से यूज़ किया और यहाँ से कर लिया है मर्ज। अब ये देखिए इस तरह से हमारे पास मर्ज हो गई है। जब ये इस तरह से मर्ज होगी ना, अब मैं आपको क्यों बताऊँ कि मैंने इस तरह से क्यों किया है। ये आपको इस वजह से, क्योंकि अब जब हम जाएंगे यहाँ से इरेज़र पे तो हम इजीली इसको इरेज़ करेंगे। इरेज़ कितना पार्ट करना है वो भी बता देती हूँ मैं आपको, कि यहाँ से हमने साइज़ पहले इसका इंक्रीज़ करना है। साइज़ को इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ से मैंने साइज़ इंक्रीज़ किया और ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने रिमूव करना है। जैसे इसको मैंने रिमूव कर लिया। अब यहाँ से जब मैं इसको रिमूव कर लूँगी, ये देखिए इस तरह से रिमूव हो गया। अब जब ये रिमूव कर लूँगी, मैं नीचे वाला पार्ट भी ये भी रिमूव करूँगी। मैंने इसको रिमूव करने के लिए जस्ट वो जो शेप थी वो यूज़ की थी यहाँ पे। इतना मैंने यहाँ से रिमूव करना है, ये देखिएगा इतना। और यहाँ पे इसको मैंने रिमूव कर लेना है। अगर यहाँ पे आपको सही से रिमूव नहीं हो रहा, आपने यहाँ से जाना है, ये जो ऑप्शन है ऊपर इस पे आ जाएंगे। इस पे आ जाने के बाद आपने यहाँ से ये जो स्क्वायर का ऑप्शन है इस पे आ जाना है और इसको यूज़ करना है इस तरह से। और इसका साइज़ पहले कम कर लेते हैं। ये देखिए साइज़ कम करने के बाद मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से यूज़ किया और यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं नीचे ले आई हूँ इसको। ये देखिए इस तरह से करने के बाद मैं ये वाला ऑप्शन पे प्रेस करूँगी और ये देखिए ये रिमूव हो गया। अब देन ओके कर लूँगी। ये इस तरह से मुझे शेप चाहिए थी, लेकिन वैसे अगर मैं आप लोगों को बता दी तो आप लोगों से उस तरह की शेप क्रिएट नहीं होनी थी। अब मैंने यहाँ से ये लेयर्स वाले ऑप्शन पे जाना है, इसको प्रेस करना है और ये जो मैंने हाइड की हुई थी उनको मैंने अनहाइड कर देना है इस तरह से। ये अनहाइड कर दी और इसको मैंने यूज़ करना है। फिर यहाँ से मैं रिलेटिव पोजीशन पे जाने के बाद पहले इनको सेंटर में कर लूँगी इस तरह से। और इसका साइज़ पहले इसका साइज़ जो है उसको सेट करूँगी, लेकिन पहले मैं जाऊँगी रिलेटिव पोजीशन पे और इसको मूव करूँगी ये नीचे। ये देखिए इस तरह से मैं नीचे इसको मूव करूँगी। जब मैं इसको नीचे मूव करूँगी और इसका ये जो ऊपर वाली लेयर्स हैं इनको मैं लॉक करूँगी। लॉक इस वजह से करूँगी ताकि जो हम यूज़ करें वो ईज़िली हम यूज़ कर सकें। तो मैंने इसको यूज़ किया इस तरह से। फिर मैंने कलर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इस तरह से यूज़ किया। फिर मैं कलर वाले ऑप्शन पे गई, थोड़ा सा मैं इसको इधर वाली साइड पे मूव करती हूँ यहाँ पे मैंने इसको कर लेना है मूव ये इस तरह से। और इसका अब मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। ये मैंने जब यूज़ कर लिया इसको, फिर मैंने इसका कलर जो है उसको चेंज करना है। यहाँ पे यूज़ कर लिया, फिर कलर पे आई, कलर को मैंने इनेबल किया, यहाँ से ब्लैक कलर कर लिया। अब ये एक जैसी शेप हो जाएगी। फिर मैं इसकी एक कॉपी करूँगी, यहाँ से जाऊँगी और मैं यहाँ से कर लूँगी एक कॉपी। यहाँ से कॉपी कर ली और ये देखिए इसको मैंने यूज़ किया। इसको यूज़ करने के बाद मैं पोजीशन पे गई और यहाँ से थोड़ी सी पोजीशन इसके नीचे कर ली। ये देखिए अब ये सेम लग रहा है, उसी शेप के साथ मर्ज हुआ हुआ। अब मैं इसको यूज़ करूँगी और यहाँ पे ले आऊँगी और नीचे वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे यूज़ कर लिया। यहाँ पे जब मैं यूज़ करूँगी इसका साइज़ जो है वो उसके अकॉर्डिंग करूँगी और यहाँ पे और इस तरह से यूज़ करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको पोजीशन पे जाऊँगी। ये पोजीशन का ऑप्शन है, इस पे जाऊँगी और इसको थोड़ा सा यहाँ से करूँगी मूव, ताकि जो नीचे वाली है उसके अकॉर्डिंग हो जाए। ये इस तरह से मैंने इसको मूव कर लिया। ये हो गया मूव। जब ये मूव हो गया, अब ये वाली जो शेप्स थी मैं इसको यहाँ से मूव करके ऊपर ले आई और ये जो नीचे वाली थी इसको भी मैं मूव किया और ये ऊपर ले आई। ये दोनों शेप्स जो हैं वो ऊपर आ गई। अब इस तरह से ये यूज़ हो गया। अब मैंने ये शेप यूज़ की, इसको पेंसिल वाले निशान पे गई और इसको यहाँ से कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने जाना है यहाँ से इरेज़र पे जाने के बाद मैंने यहाँ से इसको मूव कर यहाँ से और यहाँ से ये ली और यहाँ से मैंने इसको कर लेना है रिमूव। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे इतनी शेप मैंने यहाँ से रिमूव कर ली और ये इसके अकॉर्डिंग कर लिया। इसका साइज़ थोड़ा सा यहाँ से कम किया और इसको यहाँ से मैंने कर लिया और यहाँ पे यूज़ कर लूँगी इस तरह से। और इसका साइज़ आप लोग यहाँ से भी कम कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे यूज़ कर लिया मैंने इसको, इस शेप को, और इसके अकॉर्डिंग यूज़ करूँगी ताकि ये बॉर्डर से ऊपर नीचे फील ना हो। अब मैं जाऊँगी यहाँ से पोजीशन वाले ऑप्शन पे
पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसकी मूव 1 करके इसको मैंने ऊपर मूव कर दिया है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से इरेज़र वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद यहाँ से हमने इसको अच्छे से रिमूव करना है। ये देखिए यहाँ से ओके कर लिया। अब ये हमारे पास शेप आ गई है। अब मैं इसी की एक और कॉपी कर लूँगी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से इसको इस तरह से रोटेट करूँगी और इस तरह से रोटेट करने के बाद मैं अब अगेन यहाँ से रोटेट वाले ऑप्शन पे आऊँगी। ये मैं इस वाले रोटेट वाले ऑप्शन पे भी आ सकती हूँ, लेकिन 3D रोटेट पे मैंने आना है। 3D रोटेट पे और वाई एक्सिस में मैंने मूव करके इसको यहाँ पे और यहाँ पे यूज़ कर लेना है। ये देखिए एंगल जो है वो बिल्कुल सेट करना है। यहाँ पे ये इस तरह से है ना, इस तरह से मैंने मूव नहीं करना है, मैंने दूसरी तरफ इस तरह से मूव करना है। इस तरह से मूव कर लिया और वाई एक्सिस में मैंने इस तरह से, ये जब इस तरह से हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से कर लिया। 180 पे, नीचे वाला 180 पे ही रहने देना है। और इसको मैंने इस तरह से यूज़ करने के बाद इसके साथ मैंने मिलाना है। ये इस तरह से और इस तरह से यूज़ कर लिया। अब मैंने इसको इसके साथ मिलाना है यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए ऐसे यूज़ किया और इस तरह, लेकिन इस तरह से यूज़ करने से पहले मैंने अब यहाँ इस तरह से यूज़ करना है और मैंने इरेज़र पे जाना है। यहाँ से मैं इरेज़र पे गई हूँ, इरेज़र वाले ऑप्शन पे। इरेज़र वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसको मैंने आंडो करने के बाद ये देखिए इस तरह से हो गया ना। अब मैंने यहाँ से ये पोजीशन पे गई, यानी कि यहाँ पे मैंने पोजीशन जो यूज़ करनी है वो इस तरह से करनी है। इसको थोड़ा सा मूव करना है और अगेन यहाँ से थोड़ा सा मूव करूँगी इतना सा, और इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगी। फिर यहाँ पे यूज़ करने के बाद इसको यहाँ से, तो ये देखिए ये इस तरह से यूज़ हो जाएगा। ये मेरे पास शेप इस तरह से आई है और मैंने इसको यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे मैं साइज़ इसका इस तरह से कर लेती हूँ, इधर से भी थोड़ा सा कम कर लेती हूँ और यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब ये जो है यहाँ पे अगर आपसे सेट नहीं हो रही, आपने यहाँ से पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से मूवमेंट कम करके यहाँ पे यूज़ कर लेना। इस तरह से मैंने इनको यूज़ कर लिया। ये इस तरह से सारी यूज़ हो गई है। अब मैं यहाँ से लेयर्स वाले ऑप्शन पे जाऊँगी। ये लेयर्स का ऑप्शन है। इन सब को मैं यहाँ से 1 बाय 1 टैप करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इस पोजीशन पे जाऊँगी और इनको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं ये 2 एरो वाले ऑप्शन पे जाऊँगी और इनको कर लूँगी। ये सारी जो शेप्स हैं इनको मैंने कर लिया है मर्ज। अब जब ये मर्ज हो गई है, अगर अब आपने जाना है यहाँ से टेक्सचर पे, ये टेक्सचर का ऑप्शन है, इस पे आ जाना है। फिर आपने यहाँ से गैलरी वाले ऑप्शन पे आना है और एक टेक्सचर जो है उसको यूज़ कर लेना है इस तरह से। और ये जो टेक्सचर है मैंने इसको, जो येलो कलर टेक्सचर है, इस तरह से मैंने गूगल पे सर्च किया था, ये मुझे इजीली मिल गया। अब आपने टेक्सचर पे जाने के बाद ये जो टेक्सचर है इसको इनेबल करना है और इस तरह से यूज़ कर लेना है। ये हमारे पास इस तरह से आ गई है। अब हमने जाना है यहाँ से शेडो वाले ऑप्शन पे, शेडो को इनेबल करना है। यहाँ से इनेबल किया, ब्लर रेडियस मैंने यहाँ से 0 कर दिया। फिर ऑफसेट एक्स में मैंने इसको लेकर जाना है ये थोड़ा सा, और यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको ऑफसेट एक्स भी लेकर गई हूँ। फिर ऑफसेट वाई में यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको यूज़ कर लेना है, लेकिन ऑफसेट वाई में मैंने इतना ज़्यादा नहीं लेकर जाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सिर्फ 5 तक इसको लेकर गई हूँ। इस तरह से मैंने यूज़ कर लिया। अगर एम्बॉस अप्लाई करना चाहते हैं आपने एम्बॉस अप्लाई करना है, और एम्बॉस अप्लाई करने के बाद आपने साइज़ पे जाना है और इसकी जो साइज़ उसको कम कर लेना। कम करेंगे या ज़्यादा, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये देखिए मैंने कम किया है, यहाँ पे यूज़ किया है। अब एम्बॉस पे गई हूँ मैं, यहाँ पे जाकर कुछ सेटिंग, यहाँ पे इसकी सेटिंग करती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने सेटिंग करनी है। यह अगर इंक्रीज़ कर दी तो इस तरह से हो जाएगी और यहाँ से सेटिंग करा, लेकिन मैं एम्बॉस अप्लाई नहीं करना चाह रही, मैंने ऐसे ही इसको रहने देना है। तो अब मैं नीचे लिखेंगे जो आप लिखना चाह रहे हैं। कंपनी नेम, टेक्स्ट पे गई हूँ, एडिट पे गई हूँ और फिर पेंसिल वाले निशान पे जाकर यहाँ पे आपने कंपनी नेम लिखना है। कंपनी नेम लिखने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे कंपनी नेम लिखा है और यहाँ पे कंपनी नेम लिखा है
और नीचे आपने जो आपने लोगो बनाना चाह रहे हैं आपने वो लिखना है। इसको यहाँ पे यूज़ किया। फिर मैं यहाँ से ए वाले ऑप्शन पे आ गई। ए वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद यहाँ से मैंने जो टेक्सचर है ये अप्लाई करना है, लेकिन टेक्सचर में हम दोनों पे इकट्ठा अप्लाई करेंगे, यानी इस लोगो पे और इस पे। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ ए बी फ़ॉन्ट पे। ए बी फ़ॉन्ट में आ जाने के बाद यहाँ से मैंने जो एम्बरन बोल्ड है ये फ़ॉन्ट यूज़ किया, यहाँ से कर लिया ओके। ये फ़ॉन्ट यूज़ करने के बाद इसका साइज़ जो है वो मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया और फिर इसी की मैं यहाँ से कॉपी करूँगी। यहाँ पे मैं ये देखिए कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लूँगी और यहाँ पे जाऊँगी एडिट वाले ऑप्शन पे। एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद इसको इरेज करूँगी और जो आपका लोगो है यानी कि आप जो लिखना चाह रहे हैं अपने लोगो में आपने वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखने के बाद इसको करना है ओके। साइज़ का कम कर लें, ऊपर वाली जो होती है शेप कंपनी नेम उससे नीचे हम इसको यूज़ करते हैं, इसका साइज़ इसकी निस्बत हम कम करते हैं और ऊपर वाले को भी मैं सेंटर में यूज़ करूँगी इस तरह से। फिर लेयर्स वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद इन दोनों टेक्स्ट को मैं यहाँ से कर लूँगी मर्ज करने के बाद अब हमने यहाँ से ये शेप बन गई है ना, इस वजह से हम सेंटर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। सेंटर वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद टेक्सचर पे और टेक्सचर वही अप्लाई करेंगे जो हमने पहले ऊपर एफ लोगो में यूज़ किया था। ये टेक्सचर अप्लाई किया ओके किया। यहाँ पे अब हम टेक्सचर को यूज़ करके इसको इनेबल कर लेंगे और इस तरह से ये इनेबल हो जाएगा। फिर हम यहाँ से जाएंगे शेडो वाले ऑप्शन पे, इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद सेम ब्लर रेडियस जो है वो हम 0 कर लेंगे। ऑफसेट एक्स जो है उसको हम माइनस में ले जाएंगे और ऑफसेट वाई को हम अगेन माइनस में ले जाएंगे। इस तरह से हमने यूज़ कर दिया इस तरह से और इसको मैं यहाँ से सेट कर लूँगी और इसको यूज़ करने के बाद हम इसको भी रिलेटिव पोजीशन पे जाएंगे और यहाँ से सेंटर में कर लेंगे। अब हम इसका जो बैकग्राउंड है यानी कि ये वाला डबल स्क्वायर वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद यहाँ से ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट करिए इस तरह से यूज़ होगा। अगर कोई कलर अप्लाई करना है कलर वाले ऑप्शन पे आना है और बैकग्राउंड में कोई सा भी अच्छा सा कलर जो है वो आपने यूज़ कर लेना है। ये इस तरह से कोई सा भी कलर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई गैलरी से इमेज लेनी है तो आपने फ्रॉम गैलरी पे जाना है और यहाँ से कोई सी भी गैलरी से इमेज जो आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं आपने उसको यूज़ कर लेना है। ये देखिए मैंने इस तरह से यूज़ की और इसका साइज़ मैंने अब यहाँ से कम करने ने यहाँ पे यूज़ किया और कंपनी ने मैंने इस तरह से ये यूज़ कर लिया। अगर आप इसके अकॉर्डिंग इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने इसको यूज़ किया। फिर हमने यहाँ से ये जो ऑप्शन है इस पे आ जाना है। इस पे आ जाने के बाद अगर आप इसको सेव एज़ प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं सेव एज़ प्रोजेक्ट कर लीजिएगा। अगर सेव एज़ इमेज करना है मैंने यहाँ से सेव एज़ इमेज को सिलेक्ट किया। यहाँ से इसकी डायमेंशन है उसको यहाँ से अल्ट्रा किया एंड सेव टू गैलरी कर लेना है यहाँ से। आई होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फ़िद दुनिया वल आखिरह।